जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बोर का परमाणु मॉडल ख़त्म हो गया है। उन्होंने कुछ परमाणु सिद्धांत भी दिए थे, बोर एटॉमिक थ्योरी। तो जानेंगे सर्वप्रथम नील बोर नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 ईस्वी में परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, मैंने दिया, जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश में, फॉर द फर्स्ट टाइम अ साइंटिस्ट नेम नील बोर propounded a theory related to atom in the year 1913 which is known as Bohr's atom। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हम लोग। उन्होंने सिद्धांत क्या चीज़ दिया था, सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे कक्षा का मान बढ़ता है, मतलब सेल का मान बढ़ता है, वैसे ही उसका साइज भी बढ़ता है। तो इससे यह पता चला कि जो के हुआ सेल वो सबसे छोटा होगा, किसके अपेक्षा, एन के अपेक्षा। का कि के एल एम एन लास्ट वाला एन होता है तो बड़ा होगा, किसके अपेक्षा, के अपेक्षा। के होगा शुरू वाला तो के छोटा होगा। तो के को मान लिया जाता है 1 और एन को मान लिया जाता है 4। तो 1 2 3 4 के एल एम एन। इंग्लिश में जानेंगे, एज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, मतलब ऑर्बिट का मान इंक्रीज होगा द साइज ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीज, वैसे ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा उसका साइज। हेंस के इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट व्हाइल एन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्बिट। जैसे कि हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, जो नील बोर का परमाणु सिद्धांत का फिगर था, ये फिगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं 5 तक ले लिया हूँ। ऐसे 4 गो ही मेन रूप से होता है, के एल एम एन, 1 2 3 4। बीचे वाला पॉजिटिव होता है। नाभिक में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि प्लस माइनस कट के न्यूट्रल हो जाता है। सेल के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पावर निगेटिव होता है। तो बीच वाला हो गया न्यूक्लियस, जिसको नाभिक कहेंगे। ये जो लाइन देख रहे हैं गोल गोल, इसको कहते हैं कक्षा, यानी सेल, कक्षा, सेल। तो ये था हम लोग का परमाणु सिद्धांत। आशा करते हो कि मेरे जितने भी पार्ट होंगे परमाणु से जुड़ी बोर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु सिद्धांत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।